तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि उनको तो हम हटा के मानेंगे, वो बिहार में आते हैं सिर्फ नफरत फैलाने और झूठ बोलने। ये दावा और ये टीका टिप्पणी उन्होंने अमित शाह जी पे भी किया है और मोदी जी पे भी किया है। देखिए, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इससे ज्यादा उनका कोई परिचय नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के राजनीति के अधिकृत पंजीकृत जो है वो अपराधी हैं। कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, वो सजा याफ्ता हैं, वो गुंडों के प्रतीक हैं, वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। तो उनके परिवार से आप क्या सुन सकती हैं? बीजेपी की 40 सीटें आ जाती है तो आपको नहीं लगता फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाएगा? देखिए, ये लोग तो संविधान पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, देश के वैज्ञानिकों पे सवाल खड़ा करते हैं, संवैधानिक संस्था जो हमारी ईडी है, सीबीआई है, उस पे सवाल खड़ा करते हैं। और जब जब ये चुनाव हारते हैं, जब जब जनता इनको चुनाव हराती है, तब तब ये ईवीएम पे सवाल करते हैं। लेकिन जब ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे सवाल खड़ा नहीं करते हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। इन हिपोक्रेसी को इस देश की जनता समझती है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ जो इस देश की बाधाएं थी विकास की, उसको समाप्त किया। जिस प्रकार से 370 को समाप्त किया, जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद आरक्षण पहुंचने का काम किया गया, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का कराया गया, जो भारत के सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती थी, उसको समाप्त कर दिया है। प्रधानमंत्री ने इस 10 साल के अंदर किसी का भी तुष्टीकरण नहीं किया, किसी भी मजहब के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि आप पे बोल रहे हैं कि बीजेपी सफा चढ़। दूसरी तरफ वे अलायंस हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए, जो अपने बेटे और बेटियों को जिताने के लिए, जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी किसी भी उम्मीदवार के कैंपेन में नहीं जाती हैं, सिर्फ वो छपरा जाती हैं, सारण जाती हैं क्योंकि वहाँ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। वे पाटलिपुत्रा जाती हैं क्योंकि वहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। तो इन्हें मालूम है कि आरजेडी इंडी अलायंस का कहीं कोई खाता नहीं खुलने वाला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं अब जो है प्रधानमंत्री हैं वो बिहार के 9वें दौरे पर आज बिहार में आए थे और विपक्ष को कहीं ना कहीं ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही और लगातार वो लोग टीका टिप्पणी में लगे हुए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बिहार बीजेपी के मीडिया हेड दानिश जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बोलेंगे, लगातार मोदी जी दौरे पर आ रहे हैं, क्या लग रहा है 40 की 40 सीटों पर कब्जा जमाना है क्या एनडीए को? देखिए, जिस प्रकार से बिहार की जनता ने स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद दिखाया है प्रधानमंत्री के ऊपर, अभी कुछ देर पहले मैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से आ रहा हूँ। पटना में जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ, भव्य तरह से जो है जनता थी, जनता का जो प्यार दिखा, खासकर जो महिलाएं हैं बिहार के अंदर, उन महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आया है, इसलिए वो महिलाएं जो हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए बेताब रहती हैं, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेचैन रहती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या रहती है वो महिलाओं की रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने घर घर तक बिजली पहुंचाई, घर घर तक गैस के कनेक्शन दिए, हमारी बेटियों हमारी माँओं के लिए इज्जत वाली जो शौचालय की चीज़ होती है वो शौचालय बनवाया, पक्का का घर बनवाया, 5 किलो तक अनाज दे रहे हैं। आप सोचिए, जब अगर कोई बिहार के अंदर कोई गरीब बीमार हो जाता था तो 5 लाख तक का इलाज नहीं करा पाता था, उसको जेवर बेचने पड़ते थे, गिरवी रखने पड़ते थे गहने। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की सुविधा दी है। तो इसलिए जो बिहार के जनमानस है, बिहार में जो महिलाएं हैं, वो प्रधानमंत्री को लेकर के काफ़ी इमोशन है, उनके बीच में काफ़ी इमोशनल है। कनेक्टेड है मोदी जी, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इन 10 साल में जो प्रधानमंत्री का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और भविष्य में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जिस प्रकार ने प्रधानमंत्री ने एक तरफ जो इस देश की बाधाएं थी विकास की, उसको समाप्त किया। जिस प्रकार से 370 को समाप्त किया, जम्मू कश्मीर में पहली बार आज़ादी के बाद आरक्षण पहुंचने का काम किया गया, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर का कराया गया, जो भारत के सौहार्दपूर्ण वातावरण में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती थी, उसको समाप्त कर दिया है। तो सारी चीजें सभी देख रहे हैं, हम सभी जान रहे हैं। लेकिन अगर हम बिहार की चर्चा करें, बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है क्योंकि विपक्ष लगातार दावा कर रही है कि माहौल यहाँ है टनाटन। तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि मोदी जी दौरे पर आ रहे हैं फिर से, तो उन्होंने कहा कि बिहार का माहौल है टनाटन और इस बार बीजेपी सफा चट। तो उनके कहने का मतलब क्या समझा जाए और आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं? ज्योति जी, असलियत ये है कि इस देश के चुनाव में 2 अलायंस चुनाव लड़ रहे हैं। एक एनडीए का अलायंस है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं।
हम लोग चुनाव में इसलिए हैं कि कैसे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाए, कैसे भारत के सरहद को महफूज रखा जाए, कैसे हमारी महिलाओं को और सशक्त किया जाए, कैसे हमारी बेटी जो है वो बॉक्सर बने, कैसे वो पायलट बने, कैसे वो देश में नाम रोशन करें, कैसे जो है हमारे अति पिछड़े दलित समाज के लोगों का सशक्तिकरण किया जाए, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाए। प्रधानमंत्री ने इस 10 साल के अंदर किसी का भी तुष्टीकरण नहीं किया, किसी भी मजहब के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि किस बिहार पे बोल रहे हैं कि बीजेपी सफा चढ़। दूसरी तरफ वे अलायंस हैं जो अपने परिवार को बचाने के लिए, जो अपने बेटे और बेटियों को जिताने के लिए, जो अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। आप बिहार में आज हैं, आप बिहार में देखिए, बिहार के अंदर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी किसी भी उम्मीदवार के कैंपेन में नहीं जाती हैं, सिर्फ वो छपरा जाती हैं, सारण जाती हैं क्योंकि वहाँ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है। वे पाटलिपुत्रा जाती हैं क्योंकि वहाँ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। तो इन्हें मालूम है कि आरजेडी इंडी अलायंस का कहीं कोई खाता नहीं खुलने वाला है। देखिए, आप जिसकी बात कर रही हैं उस पार्टी का 2019 में खाता भी नहीं खुला था और वह लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश की, इस प्रदेश की जनता जो है बहुत विवेकपूर्ण तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि कमल के बटन पे जो है वोट करना है और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ताकि देश का विकास सुचारू रूप से जारी रहे। तो दानिश जी, क्या लग रहा है कि बिहार से बीजेपी का सफा चट होगा या ओपोजिशन में जो है उनका सफा चट होगा? ज्योति जी, 2019 में जो हुआ था, एक सीट हम जो है हार गए थे किशनगंज की। इस बार 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। अच्छा, आप भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए जो है कि 40 की 40 सीटों सीख लाएगी? निश्चित तौर पर हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन 10 सालों में जो हमने कार्य किया है वो जनता के जीवन में बदलाव लाने वाला ऐतिहासिक कार्य है। इसलिए जनता फिर से चाहती है कि देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जो कार्य सुचारू रूप से चल रहा है वो और तीव्र गति को पकड़े। को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो कह रहे हैं कि उनको तो हम हटा के मानेंगे, वो बिहार में आते हैं सिर्फ नफरत फैलाने और झूठ बोलने। ये दावा और ये टीका टिप्पणी उन्होंने अमित शाह जी पे भी किया है और मोदी जी पे भी किया है। देखिए, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इससे ज्यादा उनका कोई परिचय नहीं है। लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के राजनीति के अधिकृत पंजीकृत जो है वो अपराधी हैं। कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, वो सजा याफ्ता हैं, वो गुंडों के प्रतीक हैं, वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। तो उनके परिवार से आप क्या सुन सकती हैं? देश की जनता तय करती है, बिहार की जनता तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा और इस देश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को तय कर लिया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। अच्छा, अगर बीजेपी की 40 की 40 सीटें आ जाती है तो आपको नहीं लगता फिर से ईवीएम पर सवाल खड़ा किया जाएगा? देखिए, ये लोग तो संविधान पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की सेना पे सवाल खड़ा करते हैं, देश के वैज्ञानिकों पे सवाल खड़ा करते हैं, संवैधानिक संस्था जो हमारी ईडी है, सीबीआई है, उस पे सवाल खड़ा करते हैं। और जब जब ये चुनाव हारते हैं, जब जब जनता इनको चुनाव हराती है, तब तब ये ईवीएम पे सवाल करते हैं। लेकिन जब ये चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम पे सवाल खड़ा नहीं करते हैं। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। इन हिपोक्रेसी को इस देश की जनता समझती है। बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं क्योंकि अब 4 तारीख को छठे चरण का चुनाव हो चुका है, 7वें चरण का बाकी है। 4 तारीख को परिणाम आने हैं, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? आप बीजेपी मीडिया के हेड हैं, इस नाते नहीं बताइएगा, एक व्यक्तिगत राय क्या रखिएगा? देखिए, 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, अगर आप बिहार में होंगी तो मैं आपको बिहार का बहुत फेमस मनेर का लड्डू है जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने पटना में अपने संबोधन में किया है, मैं जरूर आपको मनेर का लड्डू खिलाऊंगा। और अगर आप दिल्ली में होंगी तो मैं आपको जरूर मनेर का लड्डू दिल्ली भिजवाऊंगा। दर्शक जितने देख रहे हैं उनको नहीं खिलाइए? नहीं, वो दर्शक के कारण ही, वो जो दर्शक हैं, जो भारत के लोग हैं, वो चाहते हैं कि एक मजबूत सरकार बने, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इस देश की जनता ने देखा है कि 30 सालों तक अगर आपके पास बहुमत नहीं था तो देश कैसे चलता था। आज वक्त है कि 10 साल में बहुमत की सरकार कैसे चलती है, जो निर्णय लेती है, कठोर निर्णय लेती है जनता के हितों में और देश के विकास के लिए।